नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर टीकमगढ़ नगर पालिका बैठक में हंगामा हुआ है। भाजपा पार्षद ने बैठक के दौरान कुर्सी फेंक दी है। अपने वार्ड का टेंडर शामिल नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस पार्षद अरविंद रजक और बीजेपी पार्षद अजय यादव में झूमा झटकी हुई है। बैठक में 250 करोड़ का बजट पास किया। भिंड में रिटायर्ड जवान से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। रिटायर्ड जवान राकेश सिंह के साथ पुलिस ने मारपीट की है। राकेश सिंह ने मिहोना टीआई विजय कैन पर मारपीट का आरोप लगाया है। टीआई विजय कैन को सस्पेंड करने की मांग है। गांव में फसल को लेकर आवेदन देने पहुंचा था रिटायर्ड जवान। मिहोना थाना क्षेत्र का यह मामला है। टीआई विजय कैन को सस्पेंड किया गया था, यानी टीआई विजय कैन को सस्पेंड करने की मांग है। किया गया था नहीं, ध्यान दीजिएगा, मांग कर रहे हैं। गांव में फसल को लेकर आवेदन देने के लिए रिटायर्ड जवान पहुंचा था और उसी के बीच ही हुआ, मारपीट हुई है। रिटायर्ड जवान राकेश सिंह के साथ पुलिस ने मारपीट की है। पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। रिटायर्ड जवान राकेश सिंह के साथ पुलिस ने मारपीट की है। सागर में 10 साल की बच्ची से रेप हुआ है। परिजन के साथ थाने पहुंची है नाबालिग। 40 साल के व्यक्ति पर आरोप लगाया है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। रहली थाना क्षेत्र का यह मामला है। धार जिले के राजगढ़ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर कॉलेज छात्रा से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद निजाम उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर करीब 2 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से राजगढ़ की कॉलेज छात्रा से दोस्ती की। आरोपी ने लड़की को अपने कमरे में बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय बाद जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी ने शादी का झांसा दिया, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने और नमाज पढ़ने की शर्त रख दी। फरवरी और मार्च 2026 के दौरान आरोपी युवती को दिल्ली ले गया। इसी दौरान युवती को पता चला कि आरोपी तो पहले से ही शादीशुदा है। मोहम्मद निजाम नाम के व्यक्ति ने सोनू नाम अपना बताकर धर्मांतरण के लिए प्रभावित करते हुए उसके साथ गलत काम किया और जिस संबंध में हमने कई धाराओं में प्रकरण मोहम्मद निजाम के खिलाफ पंजीबद्ध किया, वह उसकी अरेस्टिंग की। ईरान इजराइल युद्ध के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में रसोई गैस की समस्या को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जबलपुर से है। यहां कलेक्टर कार्यालय में सभी गैस एजेंसी संचालकों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में प्रशासन ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल जानी चाहिए। रीवा में पिछले 2 दिनों से कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई। इसके चलते घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस गोदामों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गई। शहडोल में लोग सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों के साथ खड़े नजर आए। कई घरों में गैस खत्म हो चुकी है तो कई लोग भविष्य की चिंता में एडवांस में सिलेंडर भरवाने के लिए परेशान दिखे। वहीं टीकमगढ़ में घरेलू सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगाई गई। यहां 15 दिन पहले बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिले। जबलपुर के महाराजपुर में प्रदीप साहू के कब्जे से 44 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। भोपाल
जिला प्रशासन ने एलपीजी वितरण के लिए नई एसओपी जारी की है। 2 गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच अब 25 दिन का अंतर अनिवार्य किया गया। ये तो नियम ही है, पहले 21 था, फिर बाद में 25 किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए हेल्प नंबर भी जारी किया है। खबर भोपाल से है। यहां नगर निगम की कंप्यूटर शाखा पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है। कार्रवाई फतेहगढ़ स्थित कार्यालय और लिंक रोड नंबर 2 पर बने मुख्य कार्यालय में एक साथ की गई है। लोकायुक्त की 2 अलग अलग टीमें दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की बारीकी से जांच कर रही हैं। संबल योजना से जुड़े रिकॉर्ड और ऑनलाइन एंट्री को खंगालने की जानकारी सामने आई है। साथ ही अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में भी संभावित गड़बड़ियों की पड़ताल जारी है। मौके का जायजा लिया है हमारी। मध्य प्रदेश में ट्रेनों से जुड़ी 2 अलग अलग घटनाओं से यात्रियों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों ही मामलों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पहली घटना रीवा उचेहरा स्टेशन की है। यहां रीवा जबलपुर एक्सप्रेस के एक कोच से अचानक धुआं उठने लगा। जाहिर सी बात है, धुआं देखकर यात्रियों में अफरा तफरी सी मच गई और तुरंत रेलवे कर्मचारियों को इस बात की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच में पाया कि ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं उठा था। तकनीकी जांच के बाद स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन को आगे रवाना किया गया। अब दूसरी जो खबर है वो सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड के खैर लांजी के पास हुई है। यहां शहडोल से नागपुर जा रही शहडोल नागपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, घबरा गए लोग। सूचना मिलते ही रेलवे का अमला मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हां, परेशानी तो हुई है। अब आपको धार जिले की एक खबर है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। धार जिले के बाग नगर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। ब्राह्मण मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार मालवी के घर 5 बदमाश इनकम टैक्स अधिकारी बनकर स्कॉर्पियो से पहुंच गए। 2 बदमाश पुलिस वर्दी में थे और एक के पास पिस्टल थी। बदमाशों ने रेड के नाम पर घर की तलाशी ली। परिवार को कमरे में बंद करके अलमारी और लॉकर से लाखों के सोने और जेवर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए नगद लूटकर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। भागते समय बदमाश एक मोबाइल भी छोड़ गए हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इन्होंने दरवाजा खोला, वो बोल रहे थे कि भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ, हम इनकम टैक्स वाले हैं। तो ये गए, अंदर आने दिया, दरवाजा खोला। आपकी फाइलें देखेंगे, सब गोदरेज खेली, खोल के देखी, लकड़ी की अलमारी देखी, बिस्तर पेटी देखी और अंदर लाकर की चाबी मांगी। तो मैंने लाकर की चाबी दे दी कि देख लो। इन्होंने बोला कि दे दे चाबी, तो दे दी मैंने। सब देखा, ऊपर भी जाना है हमको, तो ऊपर भी जाके सब देख के आए। वो फिर हमको एक कमरे में बंद कर दिया। इंदौर में आयोजित होने जा रही सनातन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस आयोजन के नाम और स्वरूप पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसे रोकने की मांग की है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि क्रिकेट जैसे खेल को किसी धर्म विशेष से जोड़ना संविधान की भावना और राष्ट्रीय खेल नीति के खिलाफ है। उनका कहना है कि खेल समाज को जोड़ने का माध्यम होता है, लेकिन ऐसे नाम समाज में विभाजन का संदेश दे सकते हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आयोजन का समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सनातन भारत की संस्कृति पहचान है और इस नाम से टूर्नामेंट आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मामला पुलिस के पास है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो देश में सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। सारा देश एक सूत्र में बनता है। इस खेल का उपयोग करके सनातनी क्रिकेट लीग का नाम देकर कुछ लोग, कुछ कथावाचक अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं और अपनी आर्थिक रोटियां भी सेक रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेकर मैंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। कांग्रेस का इतिहास सनातन के विरोध से भरा हुआ रहा है और हमेशा कांग्रेस ने सनातन पे उंगली उठाने की काम किए, संस्कृति और संस्कार पर उंगली उठाने का काम किया है। खेल और संस्कृति को जोड़ने वाला यह आयोजन निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और अगर किसी को भारत
कि इस आत्मा से दिक्कत है, तो वो अपने आप को ये बताए कि भारत कि वो साथ है या नहीं है, सनातन के साथ है या नहीं है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना सम्मेलन में बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। साथ ही ग्वालियर जिले में 121.95 करोड़ की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें लगभग 62 करोड़ के 19 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 60 करोड़ के 35 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। उन्होंने घाटी गांव को PSC सेंटर बनाने की घोषणा की है। भितरवार और घाटी गांव में नए ITI कॉलेज और भितरवार कृषि मंडी के विस्तार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने चिनौर, घाटी गांव और करहिया में संदीपनी स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस PNG और CNG की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएम के मुताबिक प्रदेश में LPG समेत पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक है और पेट्रोलियम, CNG, PNG गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में LPG गैस की आपूर्ति हो रही है। वहीं शैक्षणिक और चिकित्सा संसाधनों को भी कॉमर्शियल सिलेंडर के उपयोग में छूट दी गई है। सीएम ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन गैस बुकिंग और वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए। अफवाहों को रोकने और सही जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने वैकल्पिक ईंधन जैसे इलेक्ट्रिक भट्टियों और इंडक्शन का उपयोग बढ़ाने की पहल की भी सराहना की है। इधर बैतूल के मुल्ताई तहसील के चौथिया गांव में साल 2007 में हुए पारदी दंपत्ति हत्याकांड के मामले में भोपाल की MP MLA कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुखदेव पानसे और जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता राजा पवार समेत कुल 14 आरोपियों को बरी कर दिया। 11 सितंबर 2007 को मुल्ताई के पास चौथिया ढाणे में पारदी समाज की बस्ती पर भीड़ ने अटैक कर दिया था और करीब 62 मकानों में आग लगा दी थी। इस हिंसक घटना में एक पारदी दंपत्ति की डेथ हो गई थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद 7 अगस्त 2009 को हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने जांच के बाद 82 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें कुछ अधिकारी और राजनेताओं के नाम शामिल थे। इस केस की विडंबना यह है कि जब कोर्ट में पार्टियों की गवाही हुई तो CBI ने जिन लोगों को मुलजिम बनाया था उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला और इनके खिलाफ जो बोला गया था जिससे 319 में मुलजिम बने। आज माननीय MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश माननीय श्री स्वयं प्रकाश जी दुबे ने जजमेंट दिया और उन्होंने पार्टियों द्वारा दी गई गवाही और CBI द्वारा किए गए अनुसंधान को दोषपूर्ण पाया है और इनको निर्दोष पाते हुए बरी किया है। न्यायालय में लगातार विधिवत केस को लड़ा, हमारे वकीलों ने अच्छी जिरह की और भगवान के यहाँ देर हो सकती अंधेर नहीं, सत्य परेशान रहता हारता नहीं और आखिर आज हम उस लंबे संघर्ष के बाद माननीय न्यायालय ने हमें बरी किया।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।